रजब जट या रजब भट्ट, जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप हैं, ये अल्लाह ना करे किसी दिन बंद हो जाए ना, तो आप लोगों को अपनी पहचान के लिए इधर उधर मारा मारा फिरना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक सीनियर अदाकार शमून अब्बासी के बारे में। तो शमून अब्बासी के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, बैकग्राउंड बता दूं कि उन्होंने रजब भट्ट पर तनकीद क्यों की है, और दोनों चीज़ें आपके सामने रखूंगा और आप लोगों ने बताना है कि गुरूर किस में झलक रहा था, किसका जवाब बेहतर था और किसको जवाब मतलब थोड़ा और बेहतर देना चाहिए था। बहरहाल आपके सामने रखता हूँ। रजब भट्ट से अभी कुछ दिन पहले किसी ने इंटरव्यू करते हुए ये सवाल किया कि आप फ़हद मुस्तफ़ा को क्या कहना चाहेंगे जो फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ कहते हैं कि ये अपनी फैमिलीज बेचकर पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले तो रजब भट्ट ने कहा कि कौन फ़हद, मैं तो नहीं जानता फ़हद मुस्तफ़ा को। कौन कर रहा है? फहद मुस्तफा जैसे एक्टर, वो कौन? अब फ़हद मुस्तफ़ा को वो नहीं जानते, इसका मतलब क्या है? पहली बात यह है कि फ़हद मुस्तफ़ा को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इस वक्त रजब भट्ट से ज़्यादा फेम किसी का नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं। अब उनके ये कहने का अंदाज और बात करने का अंदाज क्यों था? क्योंकि उन्होंने फैमिली व्लॉगर्स को कहा कि ये अपनी फैमिलीज दिखाकर फैमिलीज बेचकर पैसे कमाते हैं। अब ये बात जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी फैमिली व्लॉगर्स थे, मैं फैमिली व्लॉगिंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खुद अपनी फैमिली लेकर आता हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बात यह है कि फैमिली व्लॉगर्स जो हैं वो वक्त से पहले इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि उनका फेम देखकर बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा को फ़हद मुस्तफ़ा बनने में 15 साल लगे और रजब भट्ट को रजब भट्ट बनने में सिर्फ 1 साल लगा। और ऐसा 1 साल लगा कि वो देखें, अब फ़हद मुस्तफ़ा एक प्रोग्राम का अगर महीने का 1 करोड़ कमा रहे हैं ना, 1 करोड़ अगर ले रहे हैं, तो रजब भट्ट एक महीने का अपने घर पे बैठकर 2.5 से 3 करोड़ रुपया कमा रहे हैं सिर्फ यूट्यूब से। तो जाहिर है बुरा तो लगेगा। उन्होंने कहा कि फ़हद मुस्तफ़ा अपनी फैमिलीज को तो नहीं बेचते, लेकिन दूसरों की फैमिलीज को बेचकर तो पैसा कमा रहे हैं ना। हर प्रोग्राम में कहते हैं 4 लड़कियां चाहिए, 5 लड़कियां चाहिए, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां चाहिए। तो क्या मतलब है कि आप दूसरों की फैमिलीज को बेचकर पैसा कमाते हैं? इसका जवाब शमून अब्बासी ने यह दिया कि रजब भट्ट, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरी बात का बुरा मत बनाना, फ़हद मुस्तफ़ा को फ़हद मुस्तफ़ा बनने में 15 साल लगे, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और वो पाकिस्तान का सुपरस्टार है। मेरा भाई है, मुझे उससे बहुत प्यार है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर यूट्यूब, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, फेसबुक पर जिनके ज़्यादा पेजेस चलते हैं, अगर ये सब कुछ बंद हो जाए तो आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा पा पाते हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान में ये सब कुछ बंद भी हो जाए ना, तो फ़हद मुस्तफ़ा ही रहेंगे। रजब जट या रजब भट्ट, जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप हैं, ये अल्लाह ना करे किसी दिन बंद हो जाए ना, तो आप लोगों को अपनी पहचान के लिए इधर उधर मारा मारा फिरना पड़ेगा। उनका ये जो अंदाज था शमून अब्बासी का, उसमें भी गुरूर झलक रहा था कि शमून अब्बासी और फ़हद मुस्तफ़ा या भी जितने भी एक्टर हैं हमारे, वो उनको काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर भी स्टार रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में यूट्यूब और टिकटॉक ये सब कुछ बंद हो जाए तो आप लोग अपने आप को कहाँ खड़ा पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आप ही दे सकते हैं, आपको क्या लगता है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि शमून अब्बासी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके भी अंदाज में मुझे गुरूर ही नज़र आ रहा था। उनके अंदाज में मुझे गुरूर इसलिए नज़र आ रहा था कि जिस तरह से रजब भट्ट को लग रहा था ना कि मैं एक पाकिस्तान का सुपरस्टार यूट्यूबर हूँ, इसी तरह से आपको भी लग रहा था कि आप भी पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हैं। आपको ये भी लग रहा था कि फ़हद मुस्तफ़ा भी बड़े सुपरस्टार हैं। फ़हद मुस्तफ़ा और रजब भट्ट का जोड़ नहीं। लेकिन ये जिस तरह से बुशरा अंसारी जी ने भी एक प्रोग्राम में बैठकर कहा, ये अजीब सी मखलूक आ गई है जो घर बैठे करोड़ों रुपया कमा रही है, शादियों पर अरबों रुपया लुटाया जा रहा है। हम इस दुनिया के नहीं है जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं कि या अल्लाह ये कौन कौन सी मखलूकें हैं और वो पता नहीं क्या ही करोड़ों अरबों रुपए ही बना रहे हैं और पता नहीं क्या ही वो कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता वो कहाँ, मैं ढूंढ रही थी एक दिन 1-2 लोगों का नाम मैं नहीं लेती कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या पता नहीं टिकटॉकर हैं। मैंने कहा ये कहाँ देखूँ मैं इनको, मुझे पता ही नहीं इनको कहाँ देखते हैं। भाई देखे, अल्लाह ने उनको दिया है, आप भी यूट्यूब पर हैं, आप भी यूट्यूब इस्तेमाल करती हैं, यूट्यूब से पैसे कमाती हैं।
इसी तरह से जितने बाकी लोग हैं ना, सबने यूट्यूब पर ट्राई की हुई है, कोई कामयाब हुआ है, कोई नहीं हुआ, लेकिन कोई भी ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर नहीं है जो यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। बहरहाल इस बारे में आप लोग बताइएगा कि रजब भट्ट के अगर गुरूर उसमें से झलक रहा था तो शमून अब्बासी की बातों से भी क्या गुरूर नहीं झलक रहा? आप दोनों ने अगर इनकी बातें सुनी हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे यूँ लगता है कि ये जितने भी एक्टर्स हैं, हालांकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन रजब भट्ट से मेरी दोस्ती नहीं है और ना ही मैं कभी उनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि यूट्यूबर से इन लोगों को थोड़ी जेलसी होने लगी है। क्योंकि पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा कि तुम यूट्यूब पे ना कोई ढंग का काम कर लो। तुम वो कह कौन रहा था? जो खुद भी एक्ट्रेस हैं, जो खुद भी एक्टिंग करती हैं, जो खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को होस्ट कर चुकी हैं और बहुत सारा ऐसा काम कर चुकी हैं, वो मुझे कह रही थी कि कोई ढंग का काम कर लो। मैंने कहा मैं कम से कम इतना तो ढंग का कर रहा हूँ ना कि मैं बस छोड़े, मैं बोलना नहीं चाहता। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनको क्या बंदा अजीब लगता है, कहने वाला बंदा ये नहीं देखता कि कौन क्या कह रहा है, ये देख रहा होता है इंसान कि कह कौन रहा है। ये बड़ा मैटर करता है, बहुत असर होता है इस बात का कि कौन क्या बात कह रहा है। बहरहाल आप लोग अपनी राय इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हिब्बा बुखारी और अरीज़ अहमद के बारे में। आप हैरान हो जाएंगे हिब्बा बुखारी के शोहर का जवाब सुन के। निदा यासिर ने अपने प्रोग्राम में इन दोनों को बुलाया और हिब्बा बुखारी के बारे में आप सभी जानते हैं कि लोग उनको बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं कि वो बहुत डिसेंट, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, अपने आप को कवर्ड रखती हैं। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी और जब वो अवार्ड शो में गई तो उन्होंने मतलब जिस तरह का ड्रेस पहना, जिस तरह से वो नज़र आ रही थी, तो लोगों को बड़ी मायूसी हुई, लोगों को बहुत बुरा लगा। लोगों को ये था कि यार हिब्बा बुखारी और सारा खान और ये इस तरह की जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो बहुत ही डिसेंट है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद, और हर साल सुपर डुपर हिट ड्रामा देती हैं। तो जब उनका ऐसा ड्रामा और ये चीज़ें आती हैं तो फिर जब इस तरह के कपड़े पहनकर सामने आ गई तो लोगों को बहुत बुरा लगा। तो निदा यासिर ने कहा कि उस वक्त आपको कैसा लगता होगा। लोगों ने अरीज से भी पूछा ना, उनके हस्बैंड से पूछा कि आपको कैसा लगता था जब हिब्बा प्रेग्नेंट थी और ऐसा लिबास पहन कर गई, तो लोग तनकीद कर रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा था? तो आगे से अरीज ने कहा कि यार मैं देख रहा था कि लोग ये लिख रहे थे कि पेट दिखा दिया, पेट दिखा दिया, पेट के साथ इस तरह आ गई, तो पेट मैं घर छोड़ कर आता भाई। और सॉरी, हिब्बा बुखारी पेट अपना घर छोड़ कर आती। पेट ना दिखाओ, पेट घर छोड़ के आए, लड़की क्या करे? मतलब बीमारी थोड़ी है घर छोड़, हाँ एग्जैक्टली। तो क्या प्रॉब्लम है? तो मतलब उनकी बातों से ये लग रहा था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों की तनकीद या इन चीज़ों से, तो वो कह रहे हैं कि पेट घर छोड़ कर आते। तो फिर इसके जवाब में भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर आप पेट घर नहीं छोड़ कर आ सकते तो कम से कम हिब्बा बुखारी को घर तो बिठा सकते थे, और अगर घर नहीं बिठा सकते थे तो कम से कम उनको ढंग का लिबास तो पहना सकते थे। जिस तरह का उन्होंने लिबास पहना, इस तरह का लिबास तो उन्होंने पहले कभी भी नहीं पहना था। वो तो हमेशा सोबर कपड़े पहनती हैं, अपने आप को ढक कर रखती हैं। लेकिन लोगों का ये कहना था कि जब शोहर ऐसा होगा तो बीवी को क्या फ़र्क पड़ेगा। बीवी पहले से सोबर थी, लेकिन शादी के बाद अगर इस तरह के कपड़े पहनने लगी हैं तो इसका मतलब यह है कि शोहर चाहता है कि मेरी बीवी इस तरह के कपड़े पहने। जब निदा यासिर ने यह सवाल किया तो हिब्बा बुखारी का जवाब बहुत हम्बल था। उन्होंने कहा सबका अपना अपना ज़र्फ है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन उनके शोहर का जवाब जो है वो लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों का कहना था कि अगर 8वां महीना, उन्होंने कहा ना कि 8वें महीने में अगली इतनी मेहनत करिए, इतना काम करिए, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत क्या थी भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम काम करते ना, उसको 8वें महीने में आराम करने देते। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जवेरिया सऊद के बारे में। जवेरिया सऊद ने अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में एक नात खान को बुलाया और वो नात पढ़ रहे थे और जवेरिया सऊद रोने लग गई। तो जब वो रोने लगी तो लोगों ने कहा, बहुत सारी वेबसाइट्स ने, बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारी जगहों पर जवेरिया सऊद का वो रोना उसको ओवर एक्टिंग के तौर पर लिया गया और बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। उन्होंने कहा कि एक्टिंग आप ड्रामों में कर लेती हैं, यहाँ प्रोग्राम में बैठकर आप एक्टिंग क्यों कर रही हैं, क्यों तमाशे कर रही हैं, क्यों ओवर एक्टिंग कर रही हैं। इस तरह की बातें लोगों ने बहुत लिखी और बहुत सारी वेबसाइट्स ने भी लिखी, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने, बड़ी बड़ी जगहों पर, हर जगह पर ये बात लिखी हुई थी कि इन्होंने ओवर एक्टिंग की है। अब मैंने जब वो प्रोग्राम देखा, मैंने देखा कि यार हर जगह पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो क्यों ना इस पर देखा जाए, रिसर्च किया जाए। यार एक तो ये मेरा 33-10 बीच में बोल पड़ता है। अच्छा, जब मैंने वो रिसर्च की, मैंने देखा तो पता ये चला कि वो नात ऐसी थी कि जो दिल को लग रही थी।
مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نواسہ رسول کے بارے میں تھی. تو اگر فیل کیا جائے کربلا کا یا کربلا کے حوالے سے وہ جو منظر تھا وہ سب کچھ, تو وہ سوچ کر رونا آ جاتا ہے. لیکن اب چونکہ روز جویریاں رہی تھیں تو لوگوں کو اس لیے لگا کہ یہ تو اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں, کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروگرام میں ایک کالر کو بھی لیا جس کالر نے یہ سوال کیا کہ میں عالم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو عورتوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. مجھے اپنے آفس میں ایک لڑکا جو کہ بہت پسند ہے, میں اس پر مرتی ہوں مٹتی ہوں, لیکن میں شادی شدہ ہوں, میں کیا کروں, اب میں اس سے بھی شادی کرنا چاہتی ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ڈرامے بازی ہے, یہ اسکرپٹڈ تھا سب کچھ, یہ خود جان بوجھ کر بنایا گیا تاکہ لوگ اس پر بات کریں, تاکہ ہمارا جو رمضان ٹرانسمیشن کا یہ شو ہے یہ زیادہ ہٹ ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں جب کریں گے تو لوگوں کو آپ کا رونا جو ہے نا وہ دل کو نہیں لگے گا. کہ آپ کس چیز پر رو رہی ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا کہ رو کون رہا ہے. اور دیکھیں نا اب جس طرح سے آپ نے یہ سوال کروایا کسی کالر سے کہ ایک لڑکی کال کر کے کہتی ہے کہ مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن عورتوں کو کیوں نہیں ہے. میرے آفس میں ایک بندہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, دوسری بھی. تو اب یہ سوال کون کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت مغربی ممالک میں رہتے ہیں, جنہوں نے بہت بولڈ لائف سٹائل دیکھا ہوا ہے سب کچھ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسا سوال کر سکتی ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت مطلب ایلیٹ کلاس زندگی گزار رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسا سوال کر سکتی ہیں کسی بھی پروگرام میں کال کر کے کہ مجھے میرا شوہر بھی ہے لیکن اس کے باوجود میں کسی کے ساتھ اپنا فزیکل ریلیشن رکھنا چاہتی ہوں یا پھر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں, آپ یہ باتیں کر سکتی ہیں؟ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن, یہ جتنے بھی پروگرامس ہیں, یہ ساری چیزیں, ان کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ اب یہ مقصد تو رہا ہی نہیں کسی کا کہ ہم کوئی اچھی بات, نیکی کی بات کچھ پھیلا دیں, کچھ اچھا کام کر لیں. اب مقصد یہ رہ گیا ہے کہ بس کسی طرح سے کنٹروورسی کریٹ کی جائے, کسی طرح سے کوئی پروگرام وائرل کیا جائے تاکہ یوٹیوب سے ٹی وی چینل کے جو مالکان ہیں ان کو کروڑوں روپے آ جائے. حالانکہ ان کے پاس کروڑوں نہیں اربوں ہیں, اربوں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں پیٹ کی جو آگ ہے نا, پیٹ کی جو بھوک ہے, وہ اس کو بھرے گی صرف قبر کی مٹی بھرے گی اور کوئی نہیں بھر سکتا. کوئی 10 کروڑ کما رہا ہے, کوئی 1 ارب کما رہا ہے, کوئی 30 کروڑ کما رہا ہے, کوئی 40 کروڑ کما رہا ہے, لیکن تھکتا کوئی بھی نہیں ہے. میرے سمیت میں بھی ایسا ہی ہوں. ہمارے پیٹ کی جو بھوک ہے نا وہ قبر کی مٹی ختم کرے گی. جب ہماری سانسیں ٹوٹنے لگے گی تب ہمیں پتہ چلے گا, جب ہمیں موت نظر آئے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں بہت دیر کر دی. کیونکہ سانسیں اکھڑنے سے پہلے کی توبہ قبول کی جاتی ہے. سانس اکھڑنے لگے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.